प्रिय स्टूडेंट, मिशन यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इसमें टिप्स और ट्रिक्स दोनों बता रहा हूँ। आज एक्सरसाइज 8B करेंगे, जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 1A के पार्ट 1, 2 और 3 करा दिए हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8B का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ। 8B से पहले मैंने आपके लिए जो कोणों के मान होते हैं उसको निकालने की एक टेबल बताई थी, जिसमें बहुत अच्छी एक ट्रिक बताई मैंने आपके लिए। उस ट्रिक के द्वारा आप टेबल तैयार कर सकते हैं। देखिए, आज उस टेबल के यूज से हम इसमें कोणों के मान निकालेंगे। एक्सरसाइज 8B देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से एक विकल्प आपको चुनना है। तो एक विकल्प आप तब चुन सकते हैं जब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। पर उससे पहले आपके लिए इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। 2 tan 30 की, तो tan 30 की वैल्यू अभी तो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है और वैल्यू मैंने आपके लिए बता दी थी। देखिए टेबल, एक बार टेबल आपको दिखा देते हैं। इसमें आप देखेंगे tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी लगा देंगे, 1/√3। ये जो टेबल मैंने बनवाई थी, ये वीडियो देखकर आप एक बार इस टेबल को नोट कर लेंगे। उसके बाद आप इसकी वैल्यू आसानी से इसमें लगा सकते हैं। देखिए 1 प्लस यहाँ tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होगी, और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तब आप देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, जब क्या करते हैं कभी भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं, देखिए जैसे √a का आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे √a × √a ये 2 बार लिख जाता है। इसका मतलब रूट की जब भी स्क्वायर करेंगे रूट का, तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाता है जो अंदर होता है। जैसे √5 का आपने स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जब √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे देखिए 2/√3 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। इस 1 के नीचे भी 1 मान लेते हैं, जो हर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस वाले हर की पहले वाले अंश से मल्टीप्लाई, इधर वाले जो पहला वाला हर है इसकी दूसरे अंश से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए 2/√3 अपॉन 2/√3, और ये कितने हो जाएंगे, 3 और 1 कितने होगा, 4 अपॉन कितने हो गए, 3। समझ में आ रहा है। देखिए 2/√3, और जो नीचे का भिन्न होता है ये क्या होता है, पलट जाता है। किस तरीके से, जैसे यहाँ लिखा है 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 × 2 2 दूनी 4, कितना बच जाएगा, ये 3/2√3। अब इस तरह का कोई भी आंसर आपके पास नहीं है। ये जो √3 है इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक तरीके से इसको कहते हैं परिमेयकरण। क्या करते हैं, √3 की अंश और हर में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ऊपर, 3√3 अपॉन 2 की यहाँ 1 से, ये 1√3 है तो 2 बन जाए 2, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3, और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, ये √3/2। तो आप देखेंगे इनमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं,
साइन 30, कॉस 60, टेन 60, साइन 60। तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमारा आंसर जो है कितना आया, √3/2, जो कि किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, साइन 60 आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिए कि आपको समझ में आ रही है। अगर समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए सर ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, ये दोबारा समझाइए, तब मैं आपके लिए एक नई वीडियो दोबारा बना के अपलोड करूँगा। तो ये इसमें आंसर कितना हो जाएगा, साइन 60। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। अब आपको tan 30 की वैल्यू पता है। tan 30 की वैल्यू अभी आपने पिछले क्वेश्चन में रखी कितनी, 1/√3 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 1/√3। बिल्कुल वही प्रोसेस होगा जैसे अभी किया था हमने। 2 1/√3 1 - अब यहाँ 1/√3, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और √3 का मैंने अभी आपको बताया कितना होगा, 3 होगा। ये कितने हो जाएंगे, 2/√3 हो गए। और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया, 3 इधर आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखेंगे 2/√3 अपॉन ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे, 2/3 2/√3। और ये मैंने बताया जो नीचे वाली भिन्न होती है वो पलट जाती है, कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3/√3 बच गया। अब मैंने बताया जब नीचे रूट बचता है तब उसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, अंश और हर में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये, 3√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √3 बचेगा, जो किसका मान है, देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/2 होता है। तो ये किसका मान आया, tan 60 का मान आ गया। तो आंसर कौन सा होगा, tan 60। जब आप ये एक बार टेबल बना लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको इसकी ट्रिक्स भी बता दी थी, पिछली वीडियो आप देख लीजिए, तब ये आपको टेबल बनाना आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। अब जैसे मैंने अभी यूज किया था tan 30, तो tan 30 की वैल्यू अब आपको याद हो जाना चाहिए, कितनी होती है, 1/√3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी। इसमें दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। तब आप देखेंगे कि 1 - अब यहाँ tan 45 की वैल्यू कितनी है, तो आप एक बार देख लीजिए tan 45 की वैल्यू कितनी है। देखिए ये 10 है और ये 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दिया हुआ है।
1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे 0/2। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे 0 के लिए, जब भी किसी भी नंबर से भाग करते हैं 0 के लिए तो वहाँ क्या आता है 0 आता है। अब आप देखेंगे कि ये 0 वैल्यू किसकी है। देखिए 1090 का मान जो इनफाइनाइट है, 1/√2 होता है इसका मान, और ये 0। तो आंसर हमारा कितना आया था, आंसर कितना आया 0। देखिए आंसर कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखिए, कह रहे हैं sin 2a और 2 sin a तब सत्य होता है जब a का मान क्या हो, a का मान इनमें से कोई एक रख लेंगे। देखिए जैसे 30 रख लिया मैंने 30, तो यहाँ 1/2 रखेंगे। sin 30 a की जगह 30 रखेंगे, sin a की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ 10 60 हो जाएगा, वो sin 60 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बराबर नहीं होगी, क्या लिखेंगे माना a बराबर 0 डिग्री रखने पर, पहले पहला वाला मान रख के देखते हैं, ठीक है। देखिए sin 2a बराबर 2 sin a, ये वैल्यू बराबर आना चाहिए। देखिए sin 2 इंटू a का मान 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री। जब किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वहाँ 0 आ जाता है। ये 2 लिखे हुए हैं, एक बार काट के लाइन दोबारा लिख देते हैं। sin 2 इंटू ए की वैल्यू जो 0 डिग्री लगाई थी मैंने, 2 sin ए की वैल्यू 0 डिग्री लगाई। अब आप देखें क्या आ गया, sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब आप देखेंगे sin 0 डिग्री की वैल्यू जो है, sin 0 का मान 0 आया था, कितना आया था 0, 0 2 और sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। यही हमें सिद्ध करना था। इसमें क्या पूछा था, कह रहा है sin 2a और 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या हो, जबकि a बराबर हो, a किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, 30 के बराबर, 45 के बराबर या 60 के बराबर। तो सबसे पहला मान हमने लिया a बराबर 0 रख के देखा, जिसपे मान हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा 0। ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 8B डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक है एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम में जो चलती है, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और प्रकाशन कोई सा भी हो, डॉक्टर मनोहर रे हो या विद्या की बुक हो या कोई भी प्रकाशन की बुक हो, आपके यूपी बोर्ड में जो बोर्ड का पेपर बनता है उसमें सभी के लिए समान क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बेस्ट जो बुक है वो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं यूपी बोर्ड में। उसी से मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए। अगर क्वेश्चन आप नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को बैक करके देखिए। क्वेश्चन नंबर सी और डी नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू √3, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तब हमें a और b के मान ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन ये। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तब आप देखेंगे कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू, ये √3 जो है tan में किसका मान होता है। तो ये टेबल अगर आपको याद हो गई है तो आपको पता होंगे मान, नहीं तो आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं कि √3 है वो tan में किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे कितना रख देंगे, tan 60 डिग्री। अब यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। देखिए tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, tan a माइनस बी 1/√3 जो कि होती है tan 30 की वैल्यू। यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी कितना बचेगा, 30 डिग्री बच जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको मान लिया हमने 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 1 आप देख लीजिए। और समीकरण 2 में हमने लिखा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a में a ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2a। b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, 2 से 90 डिवाइड हो जाएगा, कितने आ जाएंगे, 45। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a प्लस बी इक्वल टू दिया था 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। b इक्वल टू 60 डिग्री, 45 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये 45 हो गया, कितने बचेंगे ये, 15 डिग्री। तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू जो आई 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, a और b, 45 डिग्री और 15 डिग्री। इस तरीके से a और b की वैल्यू आ गई।
अब आप देखें कि क्या क्या दिया था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन में दिया था कि जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी, a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 डिग्री से ज़्यादा होगी और 90 डिग्री से कम। तो जो a और b के मान आए हैं आपके 45 डिग्री और 15 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के देखिए कितने हो गए 60 डिग्री, जो कि क्या है 0 से ज़्यादा और 90 से कम है। तो आप देखेंगे कि tan a प्लस बी इजकल टू √3, tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया हुआ था। तब tan a प्लस बी में ये मैंने देखा कि ये किसकी वैल्यू है, जो √3 दी हुई है ये tan 60 की वैल्यू थी। तो हमने क्या लगा दिया वहाँ पे tan 60 लगा दिया, किसकी जगह 1 किसकी जगह लगा दिया √3 की जगह पे क्या लगा दिया 60 लगा दिया। इसी तरीके से tan a माइनस बी में 1/√3 जो वैल्यू थी वो किसकी थी tan 30 की वैल्यू थी। तो a माइनस बी 1/√3 की जगह tan 30 लगाया, tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना बचा 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया हमने, जिससे हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई। उसके बाद देखें a का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। और a की वैल्यू कितनी हो गई 45 और b की वैल्यू कितनी हो गई 15। जब a प्लस बी को जोड़ेंगे 45 और 15 के लिए तो कितना बन जाता है 60 बन जाता है। तो आप देखेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो एक बार आप देख लीजिए, पहले तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के देखिए आप क्या 60 डिग्री आ रहा है हमारा मान। तो a का मान 45 और b का मान 15 है, तो दोनों को जोड़िए कितना आ गया 60 आ गया। तो इसका मतलब आंसर सही है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए। और जो मैंने एक्सरसाइज 8A कराई है उसको भी आप देखिए। अगर 8A में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या एक्सरसाइज ही समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर एक्सरसाइज 8A की वीडियो आप दोबारा से बनाइए, तो मैं उसकी वीडियो दोबारा से अच्छे से आपको और समझा के उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आपके लिए नोट कर दिए हैं, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी। क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है कई बार, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये सिद्ध कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, a इक्वल टू 0 डिग्री तथा कॉट ए को परिभाषित नहीं है। साइन a प्लस बी बराबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा फर्स्ट, साइन a प्लस बी बराबर a और b। देखिए इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ मान लगा देंगे आप LHS साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसी तरीके से RHS लिख लेंगे, जिसमें दिया हुआ है साइन A 30 डिग्री और साइन B दिया हुआ है
60 डिग्री। तो साइन 30 की जो वैल्यू है कितनी होती है, 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2, 1 + √3। अब आप देखेंगे एलएचएस कितना आया, 1, और आरएचएस कितना आया, 1 + √3/2। तो लिख देंगे अतः साइन A + B = साइन A + साइन B। ये दोनों कैसे आए, ये दोनों बराबर नहीं आए, कट कर देंगे। लिखेंगे अतः, ये तो लिख ही दिया, दोबारा लिखेंगे अतः कथन असत्य है। यदि एलएचएस आरएचएस बराबर आते, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर इक्वल टू आती, तब कथन सत्य होता। और यहाँ पे कथन क्या है, असत्य है। ये बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। तो ये कथन कैसा है, असत्य है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा के मान हम रख देते हैं, माना थीटा = 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री रखने पर थीटा के मान हमने रख लिए। ये देखिए साइन थीटा, तो एक बार थीटा की जगह 0 रख दें साइन में, एक बार 30 रख लें, एक बार 45, एक बार 60 और साइन 90। तो आप देखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, और ये √3/2 होती है, और ये 1 होती है। तो आप देखेंगे 0 से बढ़ के 1 तक ये वैल्यू आ गई। इसमें कहा था थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, अतः कथन सत्य है। ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक कॉपी में सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देख के इनकी प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद मैं इन्हीं एक्सरसाइजों का आपके लिए टेस्ट भी लेकर आऊँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि, माना थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री रखने पे। तो यहाँ कॉस के मान में ये वैल्यू लगा देंगे। कॉस 0 डिग्री
कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। तो देखेंगे आप साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की √3/2 होती है, ये 1/√2, साइन 60 की 1/2 और साइन 90 की 0। तो आप देखेंगे कि 1 से घट के वैल्यू कहाँ गई 0 की, और ये कह रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो लिखेंगे नहीं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, अतः कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा का मान बराबर होता है क्या? तो आप एक बार टेबल देख लेंगे, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा के मान क्या बराबर हैं? टेबल में देखिए आप, नहीं है ना। केवल कब बराबर होते हैं? साइन 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, बाकी कोई भी मान बराबर नहीं होता साइन का और कॉस का। तो हम इसमें एक कोई मान ले लेंगे, माना थीटा = 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख लिया साइन 60 = कॉस 60। साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो ये दोनों कैसे आए? बराबर नहीं आए, अतः साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। लिखेंगे अतः थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के मान बराबर नहीं होते हैं, अतः कथन असत्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉट, कह रहे हैं ए = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी लगा दें हम? 0 डिग्री। कॉट 0 का मान कितना होगा? जब tan 0 का मान 0 होता है तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होगा, अतः कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कैसा है? इनफाइनाइट है, अतः कथन सत्य है। इस तरीके से ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हाई स्कूल में क्लास 10th में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो सेंड कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।